परवरदिगारे बहरों परवरदिगारे बहरों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं, सीखते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातिबत कर रही हैं। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक बात होती है। कुरान करीम ये ज़मीन वालों से अल्लाह का आखिरी कलाम, ये पुराना क्यों नहीं होता, और ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम कैसे करता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और एक एक आयत पर तफ़सीलन गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं और कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन, हम 2 दिन कुरान करीम की आयत पर बात नहीं करवाते, बल्कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात रखते हैं अपने मुल्क के एक मुमताज़ और जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में, ताकि उनसे हासिल किया जाए अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो क्वेश्चंस, वो भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया का आपने सफ़र किया, एक दुनिया को करीब से देखा, वो मामलात, वो मसाइल कदीम हों या जदीद, उन पर आपकी गहरी निगाह, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, क़याम सुबह का लाजमी जुज़, ये 12वां बरस है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं और इस काफ़िले में बस हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हमेशा हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं। खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 7। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज का सवाल भेजा है, पहला सवाल मोहम्मद नवीद साहब ने दादू से। सवाल उनका यह है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह किसी नफ्स को किसी ऐसे अमर का जवाबदेह नहीं बनाता जिससे ओहदा बरा होना उसके बस में ना हो। फिर उन्होंने वो
रेफरेंस दिया है, सूरह बकरा आयत नंबर 286। हालिया सैलाब ने अहले पाकिस्तान को बेबस कर दिया है, या क्या ये तकलीफ़ माला युताक नहीं है? इसकी बाबत शरीयत की तौजी क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये थोड़ा सा इस लिहाज से इल्मी सवाल है कि तकलीफ़ माला युताक, जी 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 जी। जो कि उन्होंने लिखा और भी फिर है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला ला वुसअहा। युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हाँ, देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा या तकलीफ़ माला युताक, ये एक अलग गुफ्तगू है। जी और अल्लाह की तरफ से किसी शख्स के ऊपर जो कोई मुश्किल या परेशानी आए, जी तो उससे मुराद जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ से उर्दू वाली तकलीफ़ मुराद नहीं है, तकलीफ़ माला युताक से जी। या ला युकल्लिफुल्लाहु से, बल्कि इससे मुराद मुकल्लफ़ करना है। हम्म, और ये अलग सवाल है कि अगर अल्लाह ने किसी को ऐसी मशक्क़त में डाला है कि जो उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे है, तो क्या उसकी बसात से बढ़ के डाला है? तो तकलीफ़ माला युताक या अल्लाह ताला किसी को उसकी बसात से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं बनाता। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने इंसान को जिस तरह मिन हैसुल मजमू इंसान को पैदा किया है, जी समझ शऊर रखने वाला एक इंसान, एक मखलूक है जो समझ शऊर रखती है, अच्छे बुरे की तमीज़ है, और इनफरादी इज्तिमाई तौर पे एक निज़ाम बनाकर वो रहने वाले लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे आखिरत में जिन चीज़ों के बारे में सवाल या मुतालबा रखा है, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इंसान की बसात से बाहर हो। जी बसात से बाहर से मुराद है एक आम इंसान। अब अगर एक आदमी बीमार है, चुनांचे आप देखें, अगर कोई शख्स बीमार है या किसी की अक्ल कमज़ोर है या कोई शख्स सोया हुआ है या कोई ख़ता करता है, जी इनके बारे में रिवायत में आता है कि इनसे ये मरफूल कलम हो जाते हैं। सोया हुआ आदमी गुनाहगार नहीं होता, जिस आदमी की अक्ल नहीं है, मजनून है, मरफूल कलम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से भूल चूक और गलती से हो जाने वाले कामों को उठा लिया है। रुफ़िअन उम्मती अल ख़ता व निस्यान। गलती से कोई काम सरजद हो गया और उसमें इंसान की नीयत नहीं थी, लेकिन गलती से हो गया, या भूले से कोई काम हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में फिर सवाल नहीं रखा गया। हालांकि सवाल रखा जा सकता था ना, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और इस आयत की शान नुज़ूल अगर हम पढ़ते हैं तो वो यही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, जो तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ दिलों में, अल्लाह तुमसे मुहासबा करेगा। तो सहाबा कराम पर यह आयत बड़ी शाख गुजरी कि उन्होंने कहा, भाई पता नहीं क्या क्या हमारे दिलों में आ जाता है और क्या क्या होता है, तो खुदा ताला अगर उस पर मुहासबा शुरू कर दे तो हम तो बड़े इसमें गिरफ्त में आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बसात से ज़्यादा सवाल नहीं होगा। अगर एक चीज़ करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, चाहे वो अक़ली एतबार से या इल्मी एतबार से या किसी वजह से, तो फिर अल्लाह ताला उस बारे में तुमसे मुआख़ज़ा नहीं करेंगे। फिर ईमान और ईमानियात और मबादियात, जितनी चीज़ें हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी चीज़ों को बुनियाद रखा, इसी पर सवाल होगा, इसी पर पूछोगे। नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ज़कात क्यों नहीं दी, हराम क्यों खाया, चोरी क्यों की, लोगों का हक़ क्यों मारा, तकलीफ़ क्यों पहुँचाई, ये सारे सवालात जो हैं इंसान की बिसात के अंदर हैं, और इन बिसात के मुताबिक सवाल होगा। गलती कोई कर जाता है इंसान, चुनांचे हमारे यहाँ फ़ुक़हा कराम ने यहाँ तक मसला लिखा है कि अगर एक आदमी ने रोज़ा रखा और भूले से खाना खा पी लिया तो रोज़ा भी नहीं टूटता, हदीस शरीफ में वाज़ेह आता है। इसी तरह कोई ख़ता कर जाता है इंसान, तो ख़ता का उसका मुआख़ज़ा नहीं होता। चुनांचे हमारे यहाँ इस पर भी पूरे मबाहिस मिलते हैं कि अगर कोई आदमी जानबूझकर किसी को कत्ल करे, कत्ल आमद, या ख़तान कत्ल कर दे, तो दोनों की सज़ा में क्या फ़र्क है। तो इससे साफ मालूम होता है कि दीन के अंदर ये बड़ा वाज़ेह तसव्वुर है और इसके तहत मसाइल की तफरीयात और इस पर गुफ्तगू मौजूद है। इनका जो सवाल है दरअसल वो ये है कि जब अल्लाह ताला इंसान को उसकी क़ुव्वत और बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, ठीक, मशक्क़त और आजमाइश में नहीं डालता, तो हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है ये क्या है। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को इनफरादी या इज्तिमाई मुसीबतों में डालता है, और इसका कुरान करीम में इशारा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। तो इसमें ज़्यादातर बीमारियाँ इज्तिमाई हैं। मसलन नक़्सिम मिनल समरात का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ उस साल फसल नहीं होंगी, फल नहीं पैदा होंगे, ये तुम्हारे यहाँ अल्लाह ताला वबा के ज़रिए, आफ़ात के ज़रिए जाने उठा ख़त्म करेगा। तो अल्लाह ने कुरान करीम में साफ फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी कभी खौफ होगा, कभी भूख होगी, यानी कि खाने को कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें मिन जानिबिल्लाह आती हैं, इनफरादी भी आती हैं। चुनांचे आप देखते हैं कि बाद लोग बीमार होते हैं, बड़े सख्त बीमार होते हैं,
किसी को कैंसर का मर्ज़ हो गया, किसी को कोई और किस्म का मर्ज़ है और वो चीख रहा होता है, तकलीफ़ में होता है, तो ये मुराद नहीं है यहाँ पर इस आयत में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा में कि इस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ नहीं दे। और दूसरी बात भी कि अगर किसी शख्स की बसात से तकलीफ़ बाहर हो तो उस आदमी को अल्लाह ने तबान उसका निज़ाम ऐसा बनाया तो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों बातों को अलग अलग रख के देखें। अब यहाँ पर यह सवाल है कि हमारे यहाँ जो आफात आई, जो बारिशें हुई और नतीजे में पानी खड़ा हुआ, सैलाब, लोगों को कई कई दिन खाना नहीं मिल सका, फाका है, बेकसी है, परेशानी है, तो इस बात को मैं थोड़ा एक आयत से रिलेट करता हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाई है कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जी, तो क्या कहते हैं, क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो जिन लोगों ने इनकार किया है ये मोमिनीन से कहते हैं अनुतइमु मन लव यशाउल्लाहु अतमा, हम क्या उसको खिलाएं जिसको अल्लाह चाहता तो खिला देता। यानी इंसानी नफ्सियात बसा औक़ात ये कहती है कि भाई ये लोग तो हैं ही ऐसे, गरीब हैं, बेकार पड़े हुए हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, अब इनके यहाँ पानी आके खड़ा हो गया तो हम क्या करें। देखिए इसमें मिन जानिबिल्लाह सबसे बड़ी सख्त आजमाइश इस मामले के अंदर अरबाब इक़्तिदार की है। और अरबाब इक़्तिदार की आजमाइश ये नहीं कि सैलाब आ गया तुमने क्यों नहीं रोका, सवाल ये कि आपके यहाँ पिछले 40 साल 45 साल में ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना। या अभी हमारे बहुत सारे अहबाब जो हैं इस तरह के खैराती कामों में, आपके इल्म में बहुत सारे दीनी हलकों के लोग गए हैं, तो कई अहबाब ने मुझे ये बात सुनाई कि बाज़ जगह हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर जो गांव देहात के लोग हैं वो कोई फ़कीर नहीं थे, साहिब हैसियत थे, उनके बागात थे, उनके फसलें थीं, अब उनका घर भी गिर गया और फसलों में पानी खड़ा हुआ है और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते इसलिए कि वो फ़कीर तो है नहीं। ठीक। और जब कहने लगे हम लोग गए तो उन्होंने खाना हमने उनको दिया तो उन्होंने, किसी ने कहा मैंने 2 दिन से नहीं खाया, किसी ने कहा 1 दिन से नहीं खाया, और उन्होंने साफ कहा कि हमें आप कोई मदद ना दें, सिर्फ एक काम कर दें आप कि हमारे खेत, हमारी ज़मीनों पे जो पानी खड़ा है इसको निकाल दें, हम खुद कर लेंगे सारे काम, हम अपने घर खुद बना लेंगे, हमें इस तरह की मदद कि कोई आ रहा है हमारी तस्वीरें खींच रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से फेंक रहा है, ये सब नहीं चाहिए हमें। लेकिन वो कहते हैं कि पानी निकालने वाला कोई नहीं आता। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो आपके ऊपर हुकूमत करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं टैक्स के जरिए। अब अगर वो और एक दिन की गफलत नहीं होती है निक साहब, हम सब जानते हैं, एक दिन में तो नहीं हुआ कि पानी का बंदोबस्त ख़राब हुआ, ये बरसा बरस की नाअहली और गफलत होती है। और इसके बारे में जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक सवाल ज़रूर है जो लोग इक़्तिदार में आके बैठते हैं कि तुमने अपनी वसात में आकर क्या किया। सही बात। तो अब ये जो नाकामियाँ और ये गफलतें हैं जिसके नतीजे में लोग सज़ा भुगत रहे हैं, तो इन लोगों का क्या होगा। तो इसके पर मैं एक हदीस सामने है जिसको हम सामने रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हुक्मरानों की तरफ से ये चीज़ें देखोगे, तुम्हारे साथ ये सब करेंगे मामला। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हमारे लिए आप क्या हुक्म देते हैं। तो आपने फरमाया देखो, किसी किस्म की बगावत और इनार की मत फैलाना और सब्र करना, और उन्होंने जो कुछ किया है उसका बदला अल्लाह देगा, और तुम्हें तुम्हारे साथ जो हुआ अल्लाह देगा इसका बदला। यानी हम ये कहते हैं कि अपनी बसात में रहते हुए हुकूमत पे दबाव डालना, एहतजाज करना, वो सब करें, लेकिन एक निज़ाम को इनारकी का शिकार न करें, और इस बात का एहसास रखें कि ये गफलत और नाअहली है, और इस गफलत और नाअहली से बचना चाहिए और हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और अगर कोई शख्स इसकी वजह से तकलीफ़ में आ रहा है तो मिन जानिबिल्लाह ये तकलीफ़ है, और अल्लाह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हम कोशिश करें तो शायद हमारी इन तकलीफ़ों का एक मदावा। और एक इसमें आखिरी बात अनीक साहब मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ अमूमन जब कोई हादसा पेश आता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि कोई क्राइसिस खड़ा होता है ना, तब हम बैठ के बातचीतों पर गौर करते हैं। ठीक। अल्लाह ने इंसान को जो अक्ल इज्तिमाई दी है, इंसान सिर्फ क्राइसिस के हालात में गौर नहीं करता, वो पहले से भी गौर करता है कि आपको अगर आज कोई मुसीबत आके खड़ी हुई है, कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक जगह पे कोई चीज़ बंद टूट गया, कहीं पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, अब जब आप जाके रिसर्च करते हैं तो पता चलता है ये तार बदलने की ज़रूरत थी, 5 साल से नहीं बदले गए। ठीक। फला चीज़ों को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, 5 साल से नहीं हुआ। तो हमारी इज्तिमाई बद इंतज़ामिया हैं जिसका नतीजा ये निकलता है, और जाहिर है कि जब ये निकलता है तो एक अजाब की सूरत इख्तियार करता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, उनका रोज़गार तबाह होता है। और जिन लोगों को अल्लाह ने आज़माया है, जिनको 2 लोगों को आज़माता है, एक वो जो मुसीबत में मुब्तला है और एक वो जो मुसीबत का सबब बने, दोनों को आज़मा रहा है। जो सबब बने हैं उनको इस चीज़ के लिए सोच लेना चाहिए, उनसे बहुत सख्त सवाल है।
ठीक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नज़र रखें कि जो हुक्मरान खैर ख्वाही सल्लल्लाहु ना अलैहि करे वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद सुनाई है। तो हम इसको इस लिहाज से देखते हैं। बाकी ये कहना कि अल्लाह ताला ने किसी की बसात से बढ़कर उसको तकलीफ़ दी है, तो अगर हम दुनिया में बसा औक़ात नज़र डालें तो बाज़ दफ़ा हम किसी और जगह जाके देखते हैं तो लगता है कि हमारा मामला उनके मुकाबले में फिर भी कम है। तो जब हम कहीं दूसरे पर नज़र डालें तो हमें एहसास होता है। और इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है गलत या सही हम उसको तकदीर समझ के खामोश रहें, ऐसा हमारे दीन का हुक्म नहीं है। हमारे दीन का हुक्म यह है कि अगर तकदीर की वजह से आपको कोई ऐसी चीज़ पहुंची जिसमें आपके असबाब का दखल है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। जैसे प्रोग्राम में नर्स कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त सोते वक्त चिराग की रोशनी को बुझाने का हुक्म दिया कि भाई चिराग को बुझा के सो रात को। उसकी वजह क्या थी? सारे लोग मुहद्दिसीन लिखते हैं कि भाई ज़ाहिर रात को एक आदमी सोएगा, खुदा न खास्ता आग लग जाए। अब ये क्या चीज़ है? ये तदबीर का हुक्म है ना इख्तियार करने का कि तदबीर इख्तियार करो। अब हम अपनी बेतदबीरी को हम हमेशा ये कहते रहें कि अजाब है, अजाब तो है, अजाब तो अल्लाह कहीं से भी लेकर आ जाता है, बेतदबीरी का भी दखल होता है, नाअहली का भी दखल होता है। लेकिन सवाल है कि हमें जब अल्लाह ने इख्तियार दिया, इख्तियार दिया, तो हम अपनी बेतदबीरी नाअहली पर लगे रहे और अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो नहीं दी तो बिन जानिबिल्लाह इस पर सवाल है। तो इस बात को इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए कि शायद हमारी बसात से बाहर था तो हम पर अजाब आया। बाज़ जगहों पे देखें हम जब रोहिंग्या के लोगों के बारे में जब कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो लोग तो ऐसे हैं बाज़ के ना उनके पास खाना मुयस्सर है, ना घर मुयस्सर है, न ज़मीन मुयस्सर है, न सुकून से सांस लेने की जगह मुयस्सर है उनको, और मुद्दतों से ये हाल है उनका। तो हम समझते हैं कि हम शायद उनसे बहुत बेहतर हों। इस वजह से इसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि इंसानी बसात और इंसानी इज्तिमाई के तहत अल्लाह ताला इंसान को किसी ऐसे अज़ाब में अगर डाले कि वो इंसान के बसात से बाहर हो जाए। जैसे पिछले अम्बिया की उम्मतों के हालात आप पढ़ें तो उनको आरों से काटा गया, तो वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा और इसको दरमियान खल्त नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें बयान कर रही हैं आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर। एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, पहली मर्तबा आया है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। मोहम्मद सरमद साहब हैं कोट अद्दू से। सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब, मशवरे की इस्लाम में क्या अहमियत है? कुरान और सुन्नत में इसकी बाबत क्या अहकाम हैं? शूरा किसे कहते हैं? देखिए, मशवरे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, साहिब कराम का अमल और कुरान करीम का हुक्म जी, जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के निज़ाम को शूराइयत वाला निज़ाम कहा है। यानी ख़ास सियासी रुख पर हो, सियासी रुख में भी शूराइयत होगी। अगर हमारी आम अपनी ज़िंदगी है, यानी कारोबारी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है घर की, इसके अंदर भी मशवरा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में आप अपने सहाबा से मशवरा किए कीजिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त वही मौजूद थी। अल्लाह ताला वही के जरिए आपको सही बात और दुरुस्त बात बता सकता था। और ये जो आयत जब उतरी है ये ओहद के बाद वाला मामला है जी। तो अब ये खुसूसी तौर पे हिदायत है कि आप मशवरा किया करें, ठीक, ताकि मशवरे का चलन हो। सहाबा किराम में हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुलफ़ाए राशिदीन में से इन हज़रात की मजालिस का आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर मशवरा करने के लिए लोगों को जमा करते थे, मुझे भी बुलाया करते थे ताकि मेरी एक राय सुने। और एक और बाज़ रिवायात में आता है, बड़ी दिलचस्प एक अलामत बयान की जाती है कि किसी शख्स ने, किसी साहबी ने किसी मसले पर कहा कि तुम लोग इस मसले का ऐसे जवाब दे रहे हो, हालांकि ये मसला अगर हज़रत उमर के और हज़रत अबू बकर के ज़माने में पेश आता तो वो पूरे बदर के लोगों को जमा कर लेते थे। यानी कि एक उन्होंने एक निशानी बताई कि उन लोगों के यहाँ तो ज़रा कोई मामला हुआ, उन्होंने कहा भाई बुलाओ बदर के साहबा को, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, सबसे पूछो, मशवरा करो अभी क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मुशावरत की, मशवरे की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और मशवरे के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका एक तरीक़ेकार, प्रोटोकॉल बना दिया कि मशवरा करें। अब ज़ाहिर है जब आप मशवरा करेंगे तो दो तरह की राय आएंगी, एक राय ये कहेगी, एक राय ये कहेगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप किसी एक राय के बारे में तय कर लें, इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। तो मशवरा करें, मशवरे के बाद फिर अल्लाह के सुपुर्द करें और अल्लाह से खैर व बरकत मांगें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यही रहा, मशवरा किया, आपने कहा अच्छा ये काम ऐसा कर लेते हैं, ये काम ऐसा कर लेते हैं। दूसरा इसके अंदर एक बहुत अहम अदब है, वो ये कि जब दो राय आएंगी सामने मशवरे में, तो एक राय ज़ाहिर इख्तियार की जाएगी, दूसरी को तर्क किया जाएगा।
अब जिसकी राय तर्क कर दी गई उसको ये कहने का इख्तियार नहीं, वो जाके लोगों में कहे भाई हमारी तो कोई राय सुनता ही नहीं है और हम तो अब इस फैसले को नहीं मानेंगे। नहीं, हुक्म ये दिया गया कि जब मशवरा हो ठीक। और जब एक इज्तिमाई राय तय हो जाए, अब आप ये कहेंगे कि कहीं पर आपसे को पूछता भी था, आप कहें नहीं मेरी राय अगर चाहिए थी, लेकिन अब जब तय ये मामला हुआ है ठीक। तब मैं इन इज्तिमाइयत में शरीक हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ आज के दौर में अगर आप हमारे बहुत सारे मामलात को जी हाँ। देखें तो उसमें आपको बड़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी कि जिसकी राय नहीं सुनी जाती वो बाहर निकल के हंगामा खड़ा कर देता जी है। हाँ। हालांकि ये दीन के भी आदाब हैं उसके ख़िलाफ़ है, और आज की दुनिया में जो मैनेजमेंट की साइंसेस की जितनी भी चीज़ें आपको थ्योरी पढ़ाई जाती हैं ये उसके भी खिलाफ है। उसमें भी होता है, ज़ाहिर है मैनेजमेंट के अंदर हमें सिखाया जाता है कि किसी मामले पर जब आप कंसल्टेंसी करेंगे, मशवरा करेंगे, तो जब कोई एक ओपिनियन, एक राय आ जाएगी तो उसकी मुखालिफ राय वाले को फिर कहा जाएगा कि ठीक है आपकी राय थी अपनी जगह, लेकिन अब इंतज़ामी तौर पर जब ये राय कायम कर दी गई तो अब आप इसी को माने। ठीक है। चुनांचे चांद के मसले में ये बड़ा वाज़ेह होकर ये मसला आता है कि फ़ुक़हाए कराम ने इस मसले को लिखा कि कुछ लोग गए और उन्होंने गवाही दी हमने चांद देखा है और उनकी गवाही कबूल नहीं की गई, तब उनके लिए हुक्म नहीं कि वो अपना अलग ऐलान करके कहेंगे जी अब हम अपनी अलग नमाज करेंगे ईद की, हम अपना अलग रमज़ान शुरू करेंगे। नहीं, उनको कहा जाएगा नज़्म इज्तिमाई की पाबंदी करें आप। तो इस वजह से मालूम ये होता है कि मशवरा और मशवरा कैसे करना है और मशवरा करने के बाद का क्या प्रोटोकॉल है, ये सब चीज़ें हमारे दीन ने सिखाई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, खुलफ़ाए राशिदीन की हयात में और उम्मत में इज्तिमाई तौर पर ये चीज़ें हमेशा से चली आई हैं। ठीक है। और ये बहुत अहम चीज़ है। इसके अंदर दो बातों का बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो कि ज़ाहिर मुख्तलिफ आरा भी सामने आती हैं, हर आदमी अपने मिजाज और उसके मुताबिक राय देता है। दूसरा, इसके अंदर इज्तिमाइयत की एक जिसे हम कहते हैं एहसास पैदा होता है। हर आदमी को होता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझसे पूछे बगैर बस सब कुछ हो रहा है, बल्कि हर मामले में मैं भी शरीक होता हूँ, जो शुराइयत का तसव्वुर है। ठीक। तो वो इस लिहाज से बहुत ही एक मुफीद और अच्छी चीज़ है और हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ इसका रिवाज दें ताकि माशरे के अंदर जो है वो चीज़ें चले। ख़ानदान के मामलात में भी देना चाहिए, कारोबार में भी देना चाहिए। ये कारोबार आप कर रहे हैं, अपने 4 लोगों से मशवरा कर लें, अच्छा मैं ये कर लूँ कैसा है, ये कर लूँ कैसा है। सियासी मामलात के अंदर भी इसको रिवाज देना चाहिए जिसे हम कहते हैं शूराइयत या मशवरे पर चलने या मशवरा लेने का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे घरों में भी अभी चलन कम होता जा रहा है जी। घर में भी एक शुराइयत नज़र आए। अच्छा, बीवी को मशवरे में शामिल करने की क्या अहमियत है? बिल्कुल करना चाहिए, बीवी को भी मशवरे में शामिल करना चाहिए। और अगर आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप तशरीफ़ ले गए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप तशरीफ़ ले गए और आपका जिस्म पर कपकपी थी, तो आपने फरमाया कि मुझे कुछ वो चीज़ उड़ाओ, और फिर उनके साथ आपने वाक़या ज़िक्र किया कि ये मामला मेरे साथ पेश आया है। तो उन्होंने क्या मशवरा दिया कि चले मेरे साथ हज़रत वरक़ा इब्न नौफल के पास, जो उनकी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी अम्मा, अब इन दोनों ने मशवरा किया और वो उनके पास किसके मशवरे के तहत गई? ज़ाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत वरक़ा के पास किसके मशवरे के तहत गए? अपनी अहलिया माजिदा के, अपनी अहलिया के मशवरे के तहत गए। और साथ साथ जब उन्होंने जो 1-2-3 जुमले बड़े अच्छे बोले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप जो हैं वो लोगों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की कि आप देखभाल करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, जो लोग बहुत ही कसमपुरुष होते हैं तो करते हैं, तो आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। तो इससे मालूम यह हुआ कि मुशावरत में जिस दर्जे की फ़हम और समझ उनके पास है वो कर लेना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल तौर पर एक शख्स के कारोबारी मामलात हैं और एक खातून घरेलू खातून है, तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाती, उनका शोबा नहीं, वो शोबा नहीं है, एक अलग बात है। लेकिन मिन हैसुल मजमू मुशावरत कर लेने में खैर बरकत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। ये समझना कि नहीं भाई मैं जो कुछ जानता हूँ इनको तो कुछ भी नहीं आता होगा, बाद लोगों की रविश होती है, तरीका तो ठीक नहीं है। मशवरा उनको भी करना चाहिए, दूसरों से भी करना चाहिए, भाइयों से भी, बहनों से भी, और जब औलाद समझदार हो जाए तो औलाद से भी करना चाहिए, ताकि उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे सहाबा किराम से मशवरा करते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा कि देखो मैं देखता हूँ कि हज़रत उमर अपनी मजलिस में तुम्हें बिठाते हैं और हज़रत उमर की मजलिस में होते हैं बड़े बड़े सहाबा, वो तुम्हें बुला कर बिठाते हैं, तुम छोटे हो तो तुम फला फला बातों का ख्याल रखना। उन्होंने पूरी एक नसीहत की थी उनको। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शख्सियत थे, उनकी मजलिस में हाजिर जितने लोग थे सहाबा इकराम वो बड़े थे, उसके बावजूद वो उनको बुलाते थे
क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फ़क़ीह और बहुत ही बसीरत वाले आदमी कहते हैं इसको भी बुलाओ, हालांकि बहुत छोटे थे वो। तो मालूम ये हुआ कि छोटों से भी मशवरा करना ये हमारे खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत रही कि भाई एक समझदार आदमी मशवरा करो उससे। तो मशवरे में खैर व बरकत है, अहले खाना से करें, बच्चों से करें, बड़ों से करें, दोस्त से करें, अहबाब से करें। अल्लाह ताला ने मशवरे में खैर व बरकत रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुदैबिया का मौका है, आप मशवरा कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वहाँ मशवरा कितना काम आ रहा है, बीवी का मशवरा। बिल्कुल, आप एहराम उतार दीजिए, सब साहबा एहराम उतार देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ज़ाहिर है कारोबारी मुशावरत तो बीवी से नहीं की जाएगी, जैसा आपने फरमाया। जो घर के मामलात हैं, घर को जन्नत बनाने के लिए बीवी से मशवरा ज़रूरी है। बिल्कुल है। ठीक है ना। अगला सवाल, इस्तिखारे की शरई हैसियत क्या है, इसका मसनून तरीक़ा क्या है, अहादीस मुबारका में इसके बारे में क्या क्या हिदायत आई हैं। ग़ुलाम जिलानी साहब हैं लाहौर से। देखिए नहीं साहब, इस्तिखारे का तरीक़ा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी कि अगर तुम में से किसी को एक कोई अहम मामला दरपेश हो तो वो अल्लाह से इस पर इस्तिखारा कर ले, खैर मांग ले। और उसका तरीक़ा ये है कि एक दुआ है जो कि इस्तिखारे की दुआ के नाम से मशहूर है, उस दुआ को पढ़े और अल्लाह से दुआ करे, जिसमें यह कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी कुदरत और इल्म के तहत मैं तुझसे ये खैर मांगता हूँ जी, और अगर ये काम मेरे हक़ में बेहतर है तो तू उसको आसान कर दे, और मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो कोई दूसरा काम कर दे। अब इसके बाद दो बातें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ राइज हैं। और एक बात तो ये कि लोग कहते हैं कि आप 2 रकात पढ़ें और दुआ करें और उसके बाद आप क़िबला रुख होकर दाईं करवट से सो जाएं किसी से बात किए बगैर, और आपको कोई ख्वाब नज़र आएगा, कोई इशारा मिलेगा। तो कुछ चीज़ें इसमें ना हमारे यहाँ बाज़ हज़रात ने मामूल के तहत शामिल कर दी, लेकिन हकीकत में इस्तिखारा सिर्फ इस हद तक है कि इस्तिखारे की एक दुआ है। अब अगर आप 2 रकात नफिल पढ़ के मांग लेते हो तो अच्छा, लेकिन नहीं भी मांगते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्तिखारा की दुआ भी कर सकते हैं आप। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कर लें, उसके बाद लेटना या क़िबला रुख होना या ऐसे सोना या ख्वाब का दिखना या कोई इशारा दिखना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बसा औक़ात ख्वाब भी दिख जाता है, बाद दफ़ा जो है वो दिल में ख्याल आ जाता है। यह है इस्तिखारा। अब इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हुआ है हमारे यहाँ कुछ। अब वो ये कि लिखा हुआ आता है आप इस्तिखारा कराएं, फिर वो कहते हैं आप अपनी वालदा का नाम बताएं, फिर अपने वालिद का नाम बताएं, उस लड़की का अगर शादी के लिए हो रहा है उसका नाम बताएं, और फिर वो कोई तीसरा आदमी इस्तिखारा करके देता है। ये सब चीज़ों का इस्तिखारे से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही गलत रिवाज पड़ा है। बाद जगह लोग पैसे भी ले रहे होते हैं कि आप हमें 1000 रुपये दें, हम इस्तिखारा करके देंगे। ठीक, इस्तिखारा साहिब मामला करता है। बाप है वो अपनी बेटी की शादी के लिए इस्तिखारा करेगा, बेटे की शादी के लिए करेगा, लड़की खुद करेगी, बेटा खुद करेगा, माँ करेगी, मामू करें, चचा। अब एक आदमी जो कि बिल्कुल बाहर के खारजी हैं उनके पास जाके कहना आप इस्तिखारा करें, और फिर सोने पे सुहा गए कि नाम भी बताएं माँ का और उसका। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ गैर ज़रूरी तौर पर ऐड हो गई हैं। इस्तिखारे की एक दुआ है, सिर्फ वो दुआ कर लेनी चाहिए। किसी वक्त नफिल पढ़ के कर लें, नमाज के बाद कर लें, हत्ता कि बाज़ार जाने की भी इस्तिखारे की, छोटा सा इस्तिखारे की अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली के नाम से आती है दुआ, वो कर लेनी चाहिए। तो इस्तिखारा इस हद तक है, वो कोई फ़ाल निकालने का या कोई जिस तरीके से कहते हैं गैबदानी का बंदोबस्त नहीं है, ना कोई आप गैब पढ़ सकते हैं उसके ज़रिए। और एक और बात बड़ी अहम ये है कि इस्तिखारे के ज़रिए कोई तकदीर नहीं जान सकते आप, और ना तकदीर बदल सकती है। बाद में लोग कहते हैं हमने तो इस्तिखारा किया था फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इस्तिखारा को आपके लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो कुछ आपने किया वो सही। अल्लाह ने तकदीर में जो लिखा वो तो हो के रहता है। इस्तिखारा अल्लाह से भी एक मशवरे का या अल्लाह से खैर मांगने का तरीक़ा है कि परवरदिगार 2 चीज़ें हैं, इनमें मैं क्या करूँ। एक मेरे फ़र्ज़ करें कि बच्ची का रिश्ता है, रिश्ते के लिए लोग करते हैं, कि कारोबार के लिए करते हैं, तालीम के लिए करते हैं, यहाँ पर मशवरा करना है। ठीक है। हत्ता कि उलमा ने ये भी लिखा है कि नेक काम के लिए मशवरा नहीं होगा कि अल्लाह मैं ये नेकी करूँ या नहीं करूँ, इसका मशवरा नहीं। नेकी तो करनी चाहिए। हाँ, इंतज़ामी तौर पर कोई मशवरा कर सकते हैं कि मैं इस्तिखारा करूँ कि भाई मैं हज में जाना चाहता हूँ, तो मैं प्राइवेट ग्रुप से जाऊँ, सरकारी से जाऊँ, तो चलें कोई इस्तिखारा करना चाहता है। और एक और अहम बात जो इस्तिखारे में ज़रूरी है कि आप जो दीगर असबाब हैं वो भी इख्तियार करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें कि एक आदमी कारोबार करना चाहता है, कपड़े का कारोबार है, और फ़र्ज़ कर लें कि वो चमड़े का, लेदर का कारोबार है। अब दोनों में उसको महारत है। अब वो अपने तौर पर जाकर पूरा एक जिसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करें, सब कुछ करने के बाद आकर वो इस्तिखारा करें कि या मशवरा भी करें किसी से, जैसे मशवरे पर अभी बात आई थी, सारी चीज़ें करने के बाद कि जी ये दोनों काम हैं,
इस काम के अंदर ये फ़ायदे हैं और ये ठीक है। मुश्किलात हैं, इस काम में ये फ़ायदे मुश्किलात हैं। इस्तिखारे में कोई चीज़ निकल कर आ गई, उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है? उस पर अमल करना भी कोई वाजिब नहीं है, चूँकि ये पहली बात तो ये कि ये जो बात आप कह रहे हैं इस्तिखारा में कोई चीज़ निकल कर आ जी गई, जी, इशारा मिल गया। ये भी कोई ज़रूरी नहीं। कैसे मिला इशारा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे लोग अक्सर इस्तिखारा करके ख्वाब सुनाते रहते हैं 3-4, तो बस औक़ात वो ख्वाब ख़यालात लग रहे होते हैं आपको वाज़ेह तौर ठीक पे। है। तो अब अगर एक आदमी ने इस्तिखारा किया और उसके बाद उसका रुझान एक तरफ हो गया, ठीक। तो फिर उलमा लिखते हैं कि उस रुझान के मुताबिक अमल करना चाहिए, उस रुझान को तर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन उस रुझान पर अमल करना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं होता, उससे हटा भी जा सकता है। और एक और आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ बसा औक़ात इस्तिखारे को इनकार करने का सहारा भी बनाया जाता है। ये तरीक़ा गलत है। वो लोग के अगर कोई रिश्ता आया या कोई उन्होंने कह दिया कि जो इस्तिखारे में नहीं आया, हालांकि इस्तिखारे में ना आना का मतलब कोई फाल थोड़ी निकलती है। सही है। तो उसके अंदर बात सही करनी चाहिए कि जी इस्तिखारा हमने किया था तो हमारा दिल इस तरफ माइल नहीं हुआ। ये नहीं कहना इस्तिखारे में नहीं आया कि हमने को ख्वाब देखना था, इशारा था, नहीं, हमने इस्तिखारा किया, हमने मशवरा किया, हमारा दिल इस तरफ माइल नहीं है, ख़त्म, खुदा हाफिज़। इस तरह से कर लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये। मोहम्मद साद साहब का सवाल ये रखूँगा आपकी खिदमत में, उसके बाद हम चलेंगे वीडियो क्वेश्चंस की तरफ। मोहम्मद साद हैं कराची से। सवाल उनका ये है, अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, पढ़ा लिखा सवाल है कि कुरान करीम ने अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को उम्मत मुस्लिमा का शियार करार दिया है और कुदरत पाने की सूरत में उनकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी करार दिया है। हमारा दौर मुनकरात के फ़रोग़ का दौर है, हालात भी उनके लिए साजगार हैं। ऐसे में ये ज़िम्मेदारी कैसे अदा की जा सकती है, जबकि लिबरल्स बार बार ये कहते सुने गए हैं कि मज़हब इंसान का ज़ाती मामला है, इसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। इरशाद। देखिए अनिक साहब, ये अगर आप इस फ़लसफ़े को समझ लें कि अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर के लिए हमें क्या करना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिस बारे में हमें बिल्कुल वाज़ेह तरीक़ेकार बताती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को देखे, ठीक, तो अपने हाथ से उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। हाथ से ख़त्म करने से मुराद है अमल, यानी हाथ से मुराद ये नहीं कि वो तलवार डंडे से ख़त्म करे, अमल से ख़त्म करे, पार्टिसिपेट करे उसके ख़त्म करने में। ठीक है। और अगर ऐसा करना उसके लिए मुमकिन ना हो, ठीक, तो फिर अपनी ज़बान से करे, यानी कम से कम कॉल के ज़रिए वो बात करे कि भाई मैं इस काम को ख़ुद नहीं कर सकता, लेकिन हिमायत कर की जाए उसकी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और अगर ये भी दर्जा नहीं कर सकता तो कम से कम उसकी बुराई दिल में रखे, यानी ख़ुद भी रखे और उसकी बुराई को मुआशरे में बरकरार रखने के लिए दिल की हद तक कोशिश भी करे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है, चाहे वो इक़्तिदार हमारा छोटा हो बड़ा हो, मसलन ख़ानदान की सतह पे एक बाप है, उसने देखा कि फ़लाँ गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए उसके पास हाथ से यानी अपने अमल से अपने कौल से दोनों करने का इख्तियार है। अब उसके अंदर शुरू में उसको कौल को ज़्यादा करना है, अमल को ज़्यादा करना है, वो है जिसे हम कहते हैं तदबीर है, वो हुस्न तदबीर को इख्तियार करते हुए, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तलक़ीन किया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। तो नहीं अनिल मुनकर इस तरीके से होगी। अब इनका कहना ये है कि आज के दौर में लिबरल्स हैं अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, यानी जिसे कहते हैं उनके पास दौलत भी है, उनके पास सियासी तौर पे गलबा भी है, तो वो दुनिया में हर जगह जाके अपनी फ़िक्र को डालने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए अब उसके मुकाबले में फ़िक्र लाएँ। अगर कोई कहता है मज़हब इंसानी ज़िंदगी का इनफरादी मामला है, हम कहेंगे इज्तिमाई मामला है। अगर कोई कहता है कि खुदा के अहकाम को मानना ज़रूरी नहीं, हम कहेंगे हमारी तरजीह अव्वल है मानना। तो हम उनके नैरेटिव के मुकाबले में काउंटर नैरेटिव लाएँ, जिसे हम कहते हैं कि उनके बयानिए के मुकाबले में हमारा अपना बयानिया हो। हमारे यहाँ बसा औक़ात बयानिए को रद्द करने का तरीक़ा जो इख्तियार किया जाता है, जो कि अपनी जगह किसी हद तक सही है, कि हम उस बयानिए को सिर्फ रद्द करते हैं, यानी ये गलत कह रहा है, उसके साथ साथ उसको रद्द भी करें और आज के दौर में उसके मुकाबले में सही बयानिया भी लोगों को ला के दें कि नहीं असल बात तो ये है। चुनांचे जब आपसे सामने कोई कहता है कि मज़हब इंसानी ज़िंदगी का प्राइवेट मामला है, तो आप नहीं, प्राइवेट मामला नहीं है, इनफरादी भी है, इज्तिमाई भी है। और अगर इज्तिमाई मामला नहीं होता तो अल्लाह ताला कुरान करीम में ये बात क्यों फरमाते कि अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह, और इक़ामत सलात का मफ़हूम क्या है फिर अगर इज्तिमाई मामला नहीं है। और फिर अगर इज्तिमाई मामला नहीं है तो हज के जाने का या नमाज के इस तरह से सफ़े बनाने का या और बहुत सारे जो मामलात हैं, तो हमें बुराई को ख़त्म करने का तरीक़ा है कि इसके मुकाबले में हम एक रखें
बसा औक़ात बुराई को ख़त्म करने का तरीक़ा इंसान तभी तौर पे इख्तियार करता है कि गुस्से में आकर उसको बुरा भला कहने लगता है। ये तरीक़े से ज़्यादा आजकल हिकमत का तरीक़ा है कि गलत बात के मुकाबले में दुरुस्त बात को तलक़ीन की जाए। ठीक। अगर एक आदमी आज आके पेश करता है, जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों वो ट्रांसजेंडर वगैरह के मसाइल खड़े हुए, तो उसके मुकाबले में इंसान एक मुकाबला बयानिया पेश करेगा और वो ये कहेगा कि जो लोग ये बात करते हैं उसके मुकाबले हमारा दीन ये कहता है। अगर एक आदमी आकर कहता है कि शादी के बगैर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो हम कहेंगे कैसे गुजारनी चाहिए, हमारा दीन ये कहता है। ठीक। तो दीन की तालीम को कौल के ज़रिए और फ़ेल के ज़रिए, फ़ेल से मुराद हमारे लोग समझते हैं जाकर सामने वाले को पिटाई करना, नहीं, फ़ेल के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। अब आप देखें कि इस वक्त हमारे यहाँ जो लोग हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर, जब हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे सियासी हज़रात और इन्होंने आकर बाकायदा इसके अंदर एक अवेयरनेस, लोगों में एक आगाही पैदा की, उसके नतीजे में मुआशरा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये आप क्या करने जा रहे हैं। तो अब ये चीज़ क्या है, ये इन्होंने अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए किया। लोगों ने इसके अंदर मुख्तलिफ अपने यूट्यूब पर और बहुत सारे जो चैनल हैं उन पर लोगों ने वीडियोज़ डाली, आगाही लिखी, अखबारात में मज़ामीन आए, प्रोग्राम। इसके नतीजे में मुआशरे के अंदर जो मामला आज से कोई 3 महीने पहले, 2 महीने पहले बिल्कुल ही लोग जानते नहीं थे, आज अच्छी तरह मुनक्का होकर सामने। सुभान अल्लाह। ये क्या है, ये कोशिश है, ये कोशिश है, ये एहतजाज का शाइस्ता तरीका है, जिसके साथ साथ आप सामने वाले में के मुकाबले में एक बयानिया पेश करते हैं और बताते हैं कि ये आदमी ये कह रहा है, इसके पीछे ये मकसद है, और ये बयानिया दलील की बुनियाद पर है। तो अब हमें भी यही करना है कि वो एक अपना बयानिया लाएंगे हम इसके मुकाबले में। और अल्लाह सुब्हाना ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह होगा। हक आने के लिए होता है, बातिल जाने के लिए होता है, बिल्कुल वाज़ेह है ये बात। और आखिरी फतह सच की होती है। अच्छा, यहाँ आपने बात फरमाई है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हवाले से कि आप उसे क़ुव्वत से हटाएं या उसे उसके बारे में कम से कम बात तो करें कि ये बुराई है, इसके बारे में बात की। यानी ये नहीं अनिल मुनकर की बात हो रही है, अम्र बिल मारूफ की बात पर अभी गुफ्तगू नहीं हुई। नेकी का प्रचार करना है, नेकी का प्रचार हुक्मरान की भी जिम्मेदारी है, माशरे की भी जिम्मेदारी है, फ़र्द की भी जिम्मेदारी है। बुराई को हटाना हुक्मरान की भी जिम्मेदारी है, माशरे की भी जिम्मेदारी है, फ़र्द की भी जिम्मेदारी है। दो बातें हैं, दो सवालात हैं यहाँ पर। अगर ये फ़राइज़ हुक्मरान भी अदा नहीं कर रहे, माशरा भी अदा नहीं कर रहा, फ़र्द भी अदा नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया जाए? क्या मामदाद को छोड़ दिया जाए, गिव अप कर दिया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इस बात का इरशाद फरमाया ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ठीक। और एक और बात जो इरशाद फरमाई, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। ठीक है, तुम में एक गिरोह हमेशा ऐसा होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर किसी वक्त माशरे के अंदर जो गालिब क़ुव्वतें हैं वो किसी चीज़ को तर्क कर भी दें, ठीक, तो माशरे के कुछ तबक़ात को जो एहसास ज़िम्मेदार उसके तहत खड़ा होना चाहिए। ये कुरान की तालीमात है जी, हम सब के इल्म में है ये बात, पूरी उम्मत की सतह पर कुरान करीम की इन आयात पर अमल दरामद हो रहा है। अब मैं आपकी खिदमत में सवाल रखता हूँ। आपने कहा कि एक बुराई को देखो तो उसको हटाओ। एक आम आदमी नहीं, बल्कि जिनके पास क़ुव्वत नाफिज़ा है, ये उनके लिए है जो उलमा ने आप हजरात से हमने सीखी ये बात कि वो हटाएं उस बुराई को, ताकि माशरा पाकीज़ा हो, सद्दे ज़राए हो, उन ज़राए को बंद कर दिया जाए। अगर हमारे माशरों में वो काम नहीं हो रहा, या हमने किसी को ज़बान से बुराई को ज़बान से रोकना भी छोड़ दिया है। सूरह माइदा है मेरा ख़याल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत भेजी जा रही है बनी इसराइल के उन लोगों पर कि लोगों की बुराइयों को वो देखते थे, उन्हें टोकना छोड़ देते थे। मुफ्ती साहब, आखिरी मरहला यह है कि कम से कम दिल में तो बुरा समझें। कितने लोग दिल में बुरा समझ रहे हैं। शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया जाता है, कुछ नहीं, हमारे माथे पर कोई बल नहीं आता। हमारे माशरों में क्या हो रहा है, हम खामोश रहते हैं। जिनके पास क़ुव्वत नाफिज़ा है, आपने फरमाया था डंडा, डंडे की ज़ोर पर, तो जिनके हाथ में डंडा है, 58 मुसलमान रियासतें हैं जो OIC के मेंबर्स हैं, क्या वो अम्र बिल मारूफ की बात कर रहे हैं? कहीं कहीं नेकी को फैला देते हैं, लेकिन जब नहीं अनिल मुनकर की बात होती है तो कहाँ गई वो आयत
क्या पेश नज़र नहीं रहती इनके कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात अम्र बिल मारूफ व नहो अनिल मुनकर। तो ये तो रियासत के हुक्मरान की जिम्मेदारी भी अल्लाह कुरान करीम में बयान कर रहा है। तो मिन हैसुल उम्मा कहीं नज़र आ रहा है आपको? अनीक साहब, मिन हैसुल उम्मत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। ठीक, हो रहा है, कहीं छोटा मोटा होता है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। मिन हैसुल मजमू जैसा होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे मुसलमानों के पास एक अपना मुआशी निज़ाम नहीं है, पिछले 60-70 साल से नहीं है। उस पर बैठकर जिस तरह की कमा हक़्क़हू कोशिशें होनी चाहिए वो नहीं नज़र आती। होती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोशिशें ना होती हों, खैर के तमाम कामों की कोशिशें थोड़ी बहुत हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए, जितनी नतीजा खेज़ होनी चाहिए, जितना उनके लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए, उतना नहीं खड़ा होते। एक बात और कि खैर की कोशिशें हो रही हैं, आपने फरमाया, भजा फरमाया, अलग अलग हो रही हैं। क्या ये एक मिलकर इज्तिमाई शक्ल में खैर का काम नहीं होना चाहिए, या बुराई से रोकने की बात एक कलेक्टिव अंदाज नज़र आए? क्या ऐसा नहीं होना जी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि जितने भी खैर के काम जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ वहाँ हों, साथ वो दो कामों की कोशिश करें। एक ये कि खैर के कामों में इज्तिमाइयत पैदा करें। अल्लाह ताला ने यदुल्लाह अलल जमा की जो हदीस आती है कि अल्लाह का हाथ है, वो ऐसे तो नहीं है बात। सुभान अल्लाह। इज्तिमाइयत पैदा करें, नंबर एक। नंबर दो कि इन मामलात को हम सिर्फ इस एक मुआशरती सतह पर एक अखलाकी हैसियत में न रखें, बल्कि इससे बड़ा आगे का दर्जा कानूनी और मुतालबे की हैसियत में और रखें, ये दीनी ज़रूरत है, दीनी ज़रूरत के तहत रखें, तब जाके मामला होगा। ये अभी हमारे यहाँ कमी कोताही है, और अब बिनजानिबिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मामले को क्या रखा ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम जब तक जिंदा हैं हमें ये चाहिए कि हम इन कामों को इस मनहज पे करें ठीक है। जो अल्लाह ताला चाहता है। अच्छा, अब वो नतीजा कब हासिल होगा, आज होगा, 100 साल बाद होगा, वो हमारा काम नहीं, है। वो तो फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, नसीहतें किए जाइए, मोमिनों को नफ़ा मिलता है, कुरान करीम फरमा रहा है। लेकिन ये हमारा मिजाज क्यों नहीं बन पाया? अच्छा, हद से हद हमारा मिजाज मजमूई तौर पर, यानी उम्मत की सतह पर नेकी की तालीम कर दी गई है। चलो नेकी ये अच्छा काम है, ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, बातें बातें हो गई अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जहाँ पर नहीं अनिल मुनकर की बात आती है वहाँ पीछे बुराई को रोकना। इस शहर में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, 1 किलोमीटर नहीं है ऐसा कि जहाँ शराब खाना मौजूद ना हो, 1 किलोमीटर भी नहीं है। हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग जाते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से, और वो जाके ऐसे ले लेते हैं शराब जैसे 6 अंडे ले लिए। तो ये कहाँ गई ये बात? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कैसे शराब की दुकानें खुली हुई हैं, रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आता है, आमदनी होती है। इस घटिया और इस लानती आमदनी को हम अपनी पाकीज़ा आमदनी में, वो शहर की हो, सूबे की हो या मुल्क की आमदनी हो, उससे रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। इससे बड़ी खबासत नहीं हो सकती, लेकिन हो रहा है, अलल ऐलान हो रहा है। तो कोई रोकने वाला है? देखिए अनीस साहब, इस मामले में तो आप यकीनन बिल्कुल हमारे यहाँ कोताही है, लेकिन वही बात जो हमने अभी प्रोग्राम में सवाल के जवाब में रखी कि देखें, अगर एक तबका अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, ठीक, तो दूसरे तबके का काम है कि अगर वो कौल के ज़रिए कोई बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो खड़ा हो, मुस्तकिल खड़ा हो, इस फ़िक्र को उजागर रखे। ठीक है। सबसे कम तरीन फ़ायदा ये है कि बुराई की शनाख्त माशरे में बुराई की हैसियत से बरकरार रहे। हमारे यहाँ ये होने लगा है कि बुराई को अच्छाई बनाकर ज़ुय्यिन लहुम सूअ अमालिहिम की, कि आप शराब पी रहे हैं तो इसमें क्या ख़राबी है, ठीक है, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इसमें क्या ख़राबी है, ये जो फिक्र पैदा की जाती है ठीक ना, है, ये सबसे अजीब है। ठीक है। तो उसका सद्देबाब नहीं हो रहा, उसका सद्देबाब नहीं हो रहा। उसकी कोशिशें करनी जुम्मे चाहिए। के खुतबे बेतहाशा हो रहे हैं, 2.5 लाख मसाजिद हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन बस ठीक है, एक प्रचार हो रहा है, काल अल्लाह काल रसूल हो रहा है, कुरान करीम बयान हो रहा है, साहिब कुरान के अहादीस बयान हो रही हैं, लेकिन ये माशरे ये पाकीज़ा क्यों नहीं हो पा रहे? और जब बात आपने फरमाई कि वो जो एहसास गुनाह वो ख़त्म होता जा रहा है, मजहबी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही है। 30 साल पहले क्या ऐसे मामलात थे? क्या 50 साल पहले ऐसे मामलात थे? शराब पीने वाला आदमी अगर कोई होता था
तो वो जानता था कि बुरी बात है और वो छुप के शराब पीता था। कोई बदकार होता था तो वो छुप के काम करता था। लेकिन अब ये क्या मामलात होते जा रहे हैं, फ़ख्र से बयान किया जाता है अपनी बदकारियों को, अपनी शराब नोशी के वाक़यात, यानी अपने गुनाहों पर लोगों को गवाह बनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक आध सवाल वीडियो क्वेश्चन रखते हैं आपकी खिदमत में। मुफ्ती साहब के लिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, नमाज में सूरतों को किस तरतीब से पढ़ना चाहिए? पहली रकात में जो आप सूरत पढ़ें तो दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरत पढ़ें, यानी क़िरात में भी कुरान की तरतीब का ख्याल रखें। पहली रकात में जो सूरतें पढ़ रहे हैं, बाद वाली रकात में उसके बाद वाली पढ़ें, उससे पहले नहीं। यानी फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो है वो पहली रकात में क़िरात करता है 30वें सिपारे से और दूसरी रकात में क़िरात करता है 28वें सिपारे से, तो ये तरतीब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। नमाज हो जाती है लेकिन ये आदाब तिलावत के ख़िलाफ़ है। पहले आप जो सूरतें पढ़ रहे हैं दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरतें अदा करें। गालिबन इनका यही सवाल है कि सूरतें किस तरह से पढ़नी चाहिए, इस तरतीब का ख्याल रखना नमाज की क़िरात में भी होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर सूरत पहली रकत हुई 28वें सिपारे की तो अगली रकत में हम 29वें सिपारे की 29वें से पढ़ें, 30वें से पढ़ें या 28वें से जहाँ पढ़ा है उसके बाद से पढ़ें, उसके बाद से पढ़ें। लेकिन जब हम आम तौर पर हम ये देखते हैं कि 30वें सिपारे की कोई सूरत, मतलब सूरत ज़ुहा जब पढ़ लेते हैं इमाम साहब पहली रकत में, तो दूसरी रकत में वो पढ़ते हैं सूरह अलम नशरा। इजाज़त है? हाँ, इसकी इजाज़त है, इजाज़त क्योंकि है, अलम नशरा ज़ुहा के बाद है। के बाद है। ठीक है। सूरतें नमाज में पहली रकात में जो सूरत पढ़ें या जो तिलावत करें तो दूसरी रकात में उसके बाद वाला हिस्सा पढ़ें, उससे पहले वाला ना ठीक पढ़ें। है, गलती से किसी ने पढ़ लिया नमाज हो जाती है, ठीक है, लेकिन आदाब ये हैं कि बाद में पढ़ें तरतीब के लिहाज से। तरतीब के लिहाज से पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पहली सूरत या आयात 28वें सिपारे की है मिसाल के तौर पर, तो अगली रकत में 29वें सिपारे में या उसके बाद की आयात पढ़ी जाएंगी। सुभान अल्लाह, ये आदाब हैं। ठीक है, लेकिन नमाज हो जाती है। हाँ, नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है, अगर इसे ख्याल ना रखा जाए तो तब भी नमाज हो जाती है। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, हमारे और आपके पूछे गए सवालात के जवाबात, शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, दीन का इल्म मुंतकिल करते हैं। या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाहु अकबर। इशाअत दीन होनी चाहिए, दीन का पैगाम वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक नहीं पहुँचा। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर शख्स दीन का नुमाइंदा है और वो अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा करे। ये 2 दिन जो सवाल व जवाब के हमने रखे हुए हैं आप और हम जानते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा दीन मुकम्मल है और हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जिसके सामने क़यामत तक कोई भी सवाल रखा जाएगा तो वो दीन, हमारा दीन, उस सवाल का शाफ़ी जवाब अता फरमाएगा, ख्वाह उसका ताल्लुक़ अनफुस से हो या आफाक से। ठीक है मुफ्ती साहब। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे प्रोग्राम का। पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं, अगर तुम्हें फ़ख्र ही करना है तो पाकीज़गी अखलाक पर फ़ख्र और नाज करो। अगर तुम्हें फ़ख्र ही करना है तो पाकीज़गी अखलाक पर फ़ख्र व नाज करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरों पर